कल दिनांक 25 जुलाई को बोबास पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी वर्चुअली जुड़े। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं इस ऑडियो कॉल के माध्यम से जुड़ रहा हूं क्योंकि 3-4 कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हनुमान प्रसाद जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन भी करा था और उन्होंने याद दिलाया था कि ये पुलिस चौकी जो बन रही है ये आप ही के कारण बन रही है, तो आप जरूर आइएगा वहां पर। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उनको और आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आज, क्योंकि अनेक कार्यक्रम थे, उस कारण से वहां नहीं आ पाया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे बोबास, इस पुलिस चौकी का जो क्षेत्र अधिकार है, जिसके अंदर बोबास, रामपुरा, ढाकावाला, गुड़ागवान, तालम, गणेशपुरम, बस्सी जागड़ा, खेड़ी अनूपा, बामणियाबास, कवरपुरा, बुद्धजी का बास, नाकड़ियाबास, घाटोलाई, बागड़ों का बास, चंदपुरा, गोकुलपुरा, राजस्व गांव को शामिल करा गया है। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर पुलिस निगरानी रखेगी, कानून व्यवस्था बना के रखेगी। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पुलिस वर्दी वाले जो हैं उनको भी सैल्यूट। और उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये चौकी क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। कार्यक्रम में ग्रामीण एसपी, थाना प्रभारी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी के वर्चुअल उद्बोधन के द्वारा इस चौकी का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। काफी समय से आपकी ये लंबित मांग थी। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब के अथक प्रयास से इसी बजट सत्र में इस चौकी का स्वीकृति मिली थी। हमें बिल्डिंग के अभाव में इसको शुभारंभ करने में थोड़ा वक्त लग रहा था। चौकी के लिए भूमि आवंटित होगी थी, लेकिन क्योंकि भवन बनने में और उसको शुभारंभ करने में काफी टाइम लगा। परसों ही हमारे एडीजी साहब ने इस बारे में पूछा था कि जो इस बजट में जो सैंक्शन हुआ था बोबास चौकी, उसके बारे में क्या करें। इसके बारे में मैंने हमारे स्थानीय एसएचओ साहब से पूछा। उन्होंने बताया, साहब हमारे स्थानीय सरपंच जी जो रूपनारायण जी है, उनकी मेहनत और यहाँ के जो भामाशाह है, इनके सबके अथक प्रयास से हमारा भवन की मरम्मत और जो रंग रोगन या जो भी व्यवस्थाएं हैं लगभग अंतिम चरण में। क्योंकि हम सभी धार्मिक भावनाओं को मानते हैं। आज मेरे ख्याल में देव सप्तमी 11वीं है, देव सो रहे हैं आज, ये बहुत ही 11 का और इतना बढ़िया शुभ अवसर शनिवार, तो हमने कल ही ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम इसका शुभारंभ आज करें। आप सभी ने इतनी सुंदर जगह यहाँ पे तैयार करके दी है, तो इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब रूपनारायण जी और यहाँ के जितने भी भामाशाह और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भारी सहभागिता से कार्यक्रम सफल रहा और अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि नई पुलिस चौकी से आम नागरिकों को पुलिस सेवाएं अधिक सुगमता से मिलेंगी, साथ ही अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा को विश्वास की मजबूती मिलेगी। और शंकर लाल बथानिया के साथ देखिए कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। अपराध के नियंत्रण के लिए चौकी किस तरीके से काम करेगी सर? देखिए, आज इस चौकी का शुभारंभ हुआ है, तो आप सभी को पहले तो बधाई। हमने यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ उसमें लगाया है। देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए आसूचनाएं हमारे आमजन से हमें प्राप्त होती है। कहीं कोई घटना घटित होती है या कोई इस तरह का होता है, तो हमारे जो रिसोर्सेज आमजन है, जनता से हमें जो सूचना प्राप्त होती है, उस पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसमें तुरंत कार्रवाई करें। कोई भी फरियादी यहाँ पे आता है, उसकी फरियाद को सुने, उसकी समस्या का समाधान करें, उसको उचित न्याय उसमें मिले। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी घटना उसको इग्नोर नहीं करें। कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना है उसको सीरियसली लें और उसमें कार्रवाई करें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या योजना है इस चौकी के माध्यम से? महिलाओं को अभी हमारी कई ऐसी महिला सुरक्षा सखियाँ हैं और भी कई इस तरह की स्कीमें हैं जिन पे हम निरंतर जागरूक कर रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह की जो कानून है, जैसे पॉक्सो एक्ट है, उसमें किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। सर, जनता और पुलिस के बीच में बेहतर समन्वय के लिए क्या योजना है आपकी? बेहतर समन्वय के लिए तो देखिए, हमारी सीएलजी सदस्य हैं यहाँ पे और इनसे निरंतर हमारा प्रत्येक माह संवाद रहता है। जो सीएलजी की बैठक रहती है, थानों पे रहती है, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे बीट कांस्टेबल
उनकी बीट में जाएं, वहाँ के जो बीट के जो सदस्य हैं, जो CLG सदस्य हैं, उनसे जाके संपर्क करें, वहाँ की जो समस्या है उनको जानें। देखिए, आपने सही कहा, नशे की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए पुलिस तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन आम लोगों को एक तो इसके प्रति जागरूक करें। जहाँ जहाँ इस तरह का नशा बिक रहा है उसके बारे में हमें अगर सूचना मिलती है तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगाया जा रहा है और इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये दिनों दिन ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए आप आमजन के सहयोग से हम इस पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे।